और नई दिल्ली के रामजस कॉलेज में 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की लिखित पुस्तक भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पुस्तक के 7वें संस्करण का विमोचन केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के चीफ देवेश चंद्र श्रीवास्तव, आईपीएस डॉक्टर राजेश मोहन और रामजस कॉलेज की प्रिंसिपल मौजूद रहीं। विमोचन के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पुस्तक समय की मांग है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हर देश के सामने हैं। केंद्रीय मंत्री ने देश में नक्सलवाद, धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में शांति और वर्तमान दौर में घुसपैठ पर अपनी चिंता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने बिहार विशेष मतदाता पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग की सराहना की। वोट चोरी का मतलब यही है कि आपने विदेशियों के वोट बनवा लिए, उसको चोरी कर दिया। अब हमारे चुनाव आयोग ने ऐसे जो अवैध वोट हैं उसको काटने का काम कर दिया, एसआईआर जिसको कहा। अब उन अवैध वोटों को काटने के बदले में शोर मच गया कि आप जो है ये वोट काट रहे हैं, उधर कह रहे हैं वोट चोरी किया आपने, आज कह रहे हैं उन वोटों को आप काटने का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत विरोधाभासी बातें हैं। हमारा कहना है कि हम उनको काट रहे हैं जो वास्तव में आप लोगों ने जिनके सहारा लेकर के अपने आप की राजनीतिक परंपरा को शुरू किया। वोट कट तो वो रहे हैं। अगर वो गलत वोट हमने चोरी किए होते तो नुकसान तो हमको होता। हमने उनको नुकसान को लिया नहीं, बल्कि जिन ऐसे गलत अवैध वोटों के सहारे आप आगे बढ़ रहे हो, हमने उस वोटर लिस्ट को साफ करने का चुनाव आयोग ने जो काम शुरू किया है, हम उसकी सराहना करते हैं। और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पुस्तक के लेखक पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने वर्तमान दौर में प्रशासनिक अधिकारियों की चुनौतियों, कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलवाद की चुनौतियों, उत्तर पूर्व के राज्यों की चुनौतियों पर अपनी बात रखी। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों और छात्रों के लिए इस पुस्तक को उपयोगी बताया। 2013 में यूपीएससी ने पहली बार इस सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा के टॉपिक को सिलेबस में रखा। यूपीएससी मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो इवन स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे स्कूल लेवल पे एनवायरनमेंट पढ़ाई जाती है, ऐसे ही, क्योंकि जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए 2013 में जब ये पहली बार सिलेबस आया तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया।